हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक नई एनर्जीज़ के साथ। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एनर्जीज़ का सूंगी। जैसे ही मैंने ये टॉपिक को सोचा, जैसे मैंने डाइस के बारे में सोचा कि आज आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज़ को लेकर आती हूँ डाइस रीडिंग से कि आने वाले 48 घंटों में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। तो आप यकीन करो, मेरी ये देखें, मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है और एकदम से पॉजिटिव हो गई है और इतना ज़्यादा वाइब्रेशन मेरी ब्लड में हो गया है। जैसे जैसे कोई पर्सन कोई उमड़ के बताना चाह रहा हो कि आखिर होने क्या वाला है। तो मैंने सोचा कि डाइस से पता करते हैं, क्योंकि डाइस से बहुत स्टिक किस्म की ना रीडिंग निकल के आती है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। अगर रीडिंग स्क्रॉल करते हुए आपके सामने आ गई और मेरी रीडिंग पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी दुआ के मैं रीडिंग में दुआ भी करती हूँ और दुआ के साथ दुआ में शामिल हो जाएगा और रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और टैप करके प्लीज़ आगे ना जाइएगा, रीडिंग को एंड तक देखिएगा। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है और कलेक्टिव होती है। सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, लवर्स, क्रश, थर्ड पार्टी सिचुएशन, डिवोर्सी, कोई भी नहीं हो। तो जस्ट दो किस्म के लोगों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती। एक तो अंडर 18 वालों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। आपका इन चीज़ों में प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए जब आएंगे तो आप इस रीडिंग पर आ सकते हो। दूसरा ये कि सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग बिल्कुल नहीं होती। अगर कोई सेम जेंडर सेक्स वाला देख रहा है तो प्लीज़ आप किसी दूसरे रीडर की रीडिंग को ले सकते हो। सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, चाहे आप रीडिंग को देखो या ना देखो, मैटर नहीं करता। ठीक है जी। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैं दुआ मांगती हूँ, अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें और जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ताई, मामी, चाचा, चाचू, नियर डियर, तेरी मेरी, जिसको भी आपने जहन में रखना उसको जहन में रखें। और करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मैं जस्ट इल्म की बेस पे करूँगी, लिहाजा मैं दुआओं के लिए अपने हाथ बुलंद करती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ। आप भी अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करें, दुआ में शामिल हो जाएं। ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हो कि निदा आपी आपकी दुआ मांगने का अंदाज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन कीजिए, मेरी तहज्जुद की नमाज़ में दुआ कम से कम आधे से पौने घंटे की सिर्फ दुआ ही होती है। और मैंने जिन लोगों के मैं काम कर रही हूँ, जिन लोगों ने मुझे मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाई थी, जिनके नाम याद होते हैं, जिनकी शक्लें याद होती हैं, उन सब के नाम लेके उन लोगों के लिए दुआ की जाती है। और यहाँ पे रीडिंग करने के लिए दुआ का सिर्फ टाइम इसलिए छोटा रखती हूँ कि फिर रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और जो लोग जिन्होंने दुआ में शामिल होना है वो शामिल हो जाए, नहीं तो आप टैप करके डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हैं। तो दुआ को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप नॉन मुस्लिम भी हैं तो आप हाथ दुआ के लिए बुलंद कर लें। आप अपने डिवाइन यूनिवर्स जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, हम बीइंग मुस्लिम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अल्लाह ही बेशक कामिल ज़ात है, अव्वल व आखिर है। तो प्लीज़ अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद कीजिए ताकि मैं दुआ शुरू करूं और आप साथ साथ आमीन लिख दीजिएगा ताकि किसी एक की आमीन से सभी की दुआएं कबूल हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा मदद करने वाले, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, हक़ को बातिल को बेहतरीन तौर पर जाने, दिलों के ज़ाहिर और बातिन को जानने वाले, अपनी हक़ हलाल की रिस्क में से हमें हलाल रोज़ी अता करने वाले, ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, दिन को रात और रात को दिन पे बदलने पे कादिर है, सूरज को गरूब और निकालने पर कादिर है, गर्मी को सर्दी और सर्दी को गर्मी में बदलने पे कादिर है, ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने पर, खुश को हरे और हरे को खुश करने पे कादिर है। मेरे खालिक वाले तो अपनी हलाल की हुई बातों से हराम बातों का मुँह पर बेपर्दा कर दे। जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत, इस तरह हम सब की हिफाजत मदद, जिस तरह तूने अपने रसूलों की 1,24,000 पैगम्बरों की मदद फरमाई, इस तरह मेरी और मेरे देखने वाले व्यूज़ की मदद फरमा दे। कई भी वसीलों से मैं तुझे वास्ता देती हूँ मोहम्मद आले मोहम्मद का, अपने तेरे उस प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का दुआ का पहली मुस्कुराहट, पहले दीदार, पहले आंसू और पहली दुआ का वास्ता देती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार के सदक़े में, जिस दीदार के सदक़े में तूने कुल कायनात को, कुल आलमीन को खल्क़ किया, जहाँ पे 18,000 आलमीन को खल्क़ किया, जहाँ पे 18,000 मखलूक़ात मौजूद है, शायद इससे भी ज़्यादा मखलूक़ात मौजूद है, जिनके दिलों के राज को, जिनको बिन मांगे तो अता करता है। मौला, हम मांगने वालों को कैसे हो सकता है कि तू खाली लौटा दे। मोहम्मद की दुआओं के सदक़े में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदक़े में मेरे खालिक मालिक हमारी दुआओं पर कबूलियत की मोहर
लगा दे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में आंखों से गिरने वाले आंसुओं के सदक़े में हमारे आंसुओं को खुशियों के आंसू में बदल दिया। मेरे खालिक मालिक तुझे वास्ता है, मेराज पे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुलाकात के सदक़े में हर प्यार करने वाले जोड़े को, हर मियाँ बीवी को एक दूसरे की प्यार और मोहब्बत और कुर्बत में शामिल फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जो लोग बेऔलाद हैं, अली असगर के जलते हुए झूले में, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में, फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में हर बेऔलाद को साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है बाली सकीना की कनीज़ अता कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है उन्हें मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में बेटों की नेमत अता फरमा दे। जो माएँ अपने बच्चों की शादियों को लेकर परेशान, उनके लिए बेहतरीन वर मिला दे। जो मेरे मौला जो लोग डिवोर्स की नौबत तक पहुँच गए, मौला बीबी रुबाब के सदक़े में, फातिमा तुज़ारा मौला अली की अक़द के सदक़े में उन सब के निकाहों को दोबारा से जुड़वा दिया। मेरे मौला जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता कर दे। मौला हसन के दस्तरखान से मौला बेहिसाबी रोज़ी और बेहिसाबी इज़्ज़त और दौलत अता फरमा। मौला सिवाय अपनी ज़ात के मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में किसी को किसी कमीने का मोहताज ना करना है। मेरे खालिक मालिक हर किसी को अपने गायब के ख़जाने से बेहिसाबी रोज़ी और बेहिसाबी दौलत और बेहिसाबी इज़्ज़त अता फरमा। सबको इज़्ज़त से कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे खालिक मालिक तुझे वास्ता देती हूँ, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट का हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे। मौला जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं, जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान दे रहे हैं, मैट्रिक का दे रहे हैं, एफएससी का दे रहे हैं, बीए का दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का दे रहे हैं, जो भी इम्तिहान दे रहे हैं, जिस भी लाइफ के सिनेरियो में मौला उनको उनमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। जो लोग हज ज़ियारत और उम्र के मुतमन्नी हैं, ख्वाहिशमंद है, मौला मुझ समेत उन सबको हज ज़ियारत की तौफ़ीक़ात अता फरमा दे, उनको ज़ियारत की इजाज़त दिलवा दे। या मौला गाज़ी बाज़ आप काशिफ़ुल कर्ब हो, या काशिफ़ुल कर्ब अन वजीउल हुसैन इक्शिफ़ करबी बेहक़ीक़ुल हुसैन है। मेरे मौला गाज़ी अब्बास जो लोग ज़ियारत की मुतमन्नी हैं, सुना है कि आप ज़वारों के नाम लिखते हैं, उन ज़वारों के नाम में उन सब लोगों के नाम के साथ मेरा भी नाम शुमार कर दीजिए जो इस दफ़ा अरबाइन के आशूरा करने वाले हैं। मेरे खालिक मालिक जो लोग नॉन मुस्लिम हैं और वो अपने रिचुअल अदा करना चाहते हैं, मेरे खालिक उनको उनके रिचुअल्स अदा करने की, उनकी इबादत की जगहों पर जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दिया। मेरे खालिक मुल्क व पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक पाक फ़ौज की हिफाजत में बेजुर्म असीर जो कैदो बंद में मशहूर असीरान शाम के सदक़े में उन्हें रिहाई की खबर सुना दिया। मेरे ख्याल रात को तो शाम को तो परिंदे भी अपने घरों में वापस लौट आते। जो परदेसी घरों से बाहर गैर मुल्कों में जा चुके हैं, मौला उनको खैर वफ़ियत से अपने घर वालों से मिला दे। जो लोग इमिग्रेशन के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, मौला उनकी इमिग्रेशन के, उनके वर्क पेपर्स के, उनके कागजात को, उनकी जो भी मसले मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द हल फरमा दे। जो लोग बीमार हैं, असीरान शाम के सदक़े में, बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में उन सब बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे अर्हमुर राहिमीन होने का, तेरे अर्हमुर राहिमीन होने का, तेरे अर्हमुर राहिमीन होने का, हर परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, जुलेखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के निकाह के हक़ के सदक़े में उनके नसीब खोल दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से माँ बाप परेशान हैं, उनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे। जो लोग बेघर हैं, मौला असीरान शाम परदेसियों के सदक़े में हर बेघर को उनका अपना ज़ाती घर अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक हमारे घरों में खुशियाँ अता फरमा दे। मौला मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने गायबी वसीलों से 1,24,000 पैगम्बरों की मदद फरमाई, इसी तरह हम सब की गायबी वसीलों से मदद फरमा दे। मौला मुल्क फ़लस्तीन की लोगों की मदद फरमा दे। जिस तरह तूने अपने खाना काबा की हिफाजत करने के लिए बाबिलों को भेजा, मौला अपनी गायबी मदद भेज और मस्जिद फ़लस्तीन की मदद फरमा दे, मस्जिद अक्सा की मदद फरमा दे, फ़लस्तीन के लोगों की मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मुसलमान लड़कियों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फरमा। मैं फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की करूँ, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपने 1,24,000 पैगम्बरों में सरदार नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने सारा वफ़ादारों, ग़ुलामों, आशिकों और उम्मत में पैदा किया। मेरे किरदार को मौला ऐसा बना दे कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे किरदार से जान के कहें कि ऐसी होती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें। मौला जब क़यामत के रोज़ मेरे किरदार को इतना मजबूत और पावरफुल बना दे। मौला मेरे किरदार को इतना पाको पकीज़ा कर दे, मेरे ज़ाहिर और बातिन को इतना पाको पकीज़ा कर दे कि मौला जब क़यामत के दिन मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मौला मेरे कंधे से उठाने के काबिल और मैं मोहम्मद आले मोहम्मद के सामने सुरखरू हो सकूँ। मेरे खालिक व मालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद की रिसालत और मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत और वलायत अता की। मेरे रग रग में उनकी वलायत को अता किया, उनके साथ वफ़ादारी जान सारी को अता किया। मेरे खालिक मालिक में सारी ज़िंदगी सजदे में गिर के इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सके कि तूने मुझे उस बीबी की कनीज़ बनाया जो बतूल कुबरा है। मौला बतूल कुबरा है जिनका लक़ब उम्मे हिजाब अल्लाह है, जो तेरा हिजाब है, जो रहमत लिल आलमीन के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत बन के हैं, जिनका नाम उम्मे अबिया है, जिनका
जिनका लक़ब उम्मे अबी है, यानी अपने ही बाप की माँ जो इतना प्यार करने वाली है। मेरे खालिक मालिक जो कुल्ले ईमान मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की निफ्स ईमान है, कुल्ले ईमान के ईमान को कंप्लीट करने वाली है। मेरे खालिक मालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह है कि तूने मुझे उस बीबी की कनीज़ बनाया जो सरदारान जन्नत मौला हसन व हुसैन शब्र शबीर की जन्नत को अपने कदमों में लिए हुए। मेरे मौला मुझे मेरे वक्त के इमाम साहब-उल-ज़मान में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम या हुज्जतुल कायम के सामने सुरखरू फरमा देना। मेरे खालिक मालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल के बाद ना सिर्फ मौला हुसैन का अज़ादार बनाया बल्कि मुझे उनका ज़वार भी बनाया। मौला हुसैन ने मुझे करबला का ज़वार बनाया, मुझे करबला की ज़वारी अता फरमाई। मुझे करबला वो सरज़मीन है जहाँ पर तेरे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदे किए, ना सिर्फ उनका खून बहा बल्कि उन्होंने सजदे किए, जहाँ पर 70 हज़ार फरिश्ते एक ही पल में आकर मौला हुसैन के सामने सजदा रेज़ होते, उनकी ज़ियारत करते हैं और फिर क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आती। तूने इस छोटी सी उम्र में मुझे 2 बार का ज़वार बनाया। मेरे खालिक मालिक जो लोग करबला के ज़वार होना चाहते हैं, नवासे रसूल के रोज़े पे जाकर उनको देखने की ज़ियारत के मुतमन्नी मौला उन सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, उन्हें करबला की मार्फत नसीब फरमा। मुझे मेरे शोहर के साथ और मेरे घर वालों के साथ ज़ियारत नसीब फरमा। जो लोग अपने घर वालों के साथ जाना चाहते हैं मौला हर बे औलाद को मौला हुसैन के लाल अली असगर के सदक़े में साहिब औलाद फरमा दे। मेरे खालिक जिस के दिल में जो भी हज़रत फ़ातिमा तुज़ ज़हरा की शिकस्ता पहलू बी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में मौला उन सब को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मैंने जो मांगा वो भी अता कर और जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर। जिनके दिलों में जो मुश्किलें परेशानियां हजात हैं मौला तूने गायबी वसीले से मदद फरमा दे। मैं एक कासिद हूँ, कासिद होने के नाते मैंने अरीज़े ला के एक डाकिया होने के नाते तेरी बारगाह में रख दिया। उनको पढ़ कर उन्हें क्या जवाब देना, उन्हें क्या सिला देना मौला तू बेहतर जानता है। मेरे खालिक मालिक जनाब फ़ातिमा तुज़ ज़हरा के हक़ के सदक़े में मेरे वक्त के इमाम साहब-उल-ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द अल-अजल या इमाम मुंतज़र अल-अजल या इमाम मुंतज़र अल-अजल या इमाम मुंतज़र। मेरे मौला जल्द से जल्द आपका ज़हूर हो जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या इमाम हुसैन, लब्बैक या इमाम हुसैन, लब्बैक या इमाम मुंतज़र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम। वेलकम टू माई चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी दुआ मांगने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा और आज दुआ थोड़ी सी लंबी होगी। मेरी दुआ मोस्टली दुआ मांगते वक्त मैं डायरेक्ट अल्लाह के साथ हो जाती हूँ, मुझे नहीं याद रहता कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही थी, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी माज़रत चाहती हूँ। लेकिन ये मेरा एक दुआ मांगने का अंदाज़ है कि मेरी दुआ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। जो दुआ आपके सामने याद आ जाती है तो मैं उसका भी नाम बीच में ले लेती हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो नीचे ज़रूर लिखा करें और इसी तरीके से कोशिश किया करें कि दुआ मांगा करें, ठीक है जी। तो जनाब रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन के आने वाले 48 आवर्स में क्या एनर्जीज़, क्या सिचुएशन रहने वाली है। आने वाले 48 आवर्स आपके और आपकी पर्सन की लाइफ में क्या सिनेरियो बनने वाला है और क्या आने वाला है, जिसमें मैं आपसे रैंडमली 3 कार्ड निकालूंगी और वहीं से आपकी करंट सिचुएशन पता चलेगी, ठीक है जी। जल्दी से अपने पर्सन का और अपने सिनेरियो को जहन में ले आएँ ताकि एनर्जीज़ कैरी हो सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि क्या सिनेरियो बनने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्प्रोमाइज़, ओके। डिमाइजर, ओके। क्या छुपा रहे हो? प्यार छुपा रहे हो? ओए होए 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 निदा आपी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेटिंग गो, ओके ओके ओके। दी बर्डन के हो गया 48 घंटों में, और पेशेंस, ओके। ट्रस्ट, ओके। एनर्जीज अच्छी आ गई हैं, चलो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि आने वाले 48 घंटों में आप लोगों को मैं जितना मर्ज़ी हील कर लूँ, जितना मर्ज़ी आप लोगों की प्यारी प्यारी एनर्जीज़ निकाल लूँ, भैया आप लोगों ने कसम खाई हुई है कि निदा आपी आप जो मर्ज़ी कर लो, हमने वही सोचना है जो हमने सोचना है। आपको हमारे सिनेरियो का पता होता नहीं, आप बोलना शुरू कर देती हैं और भैया मैंने क्या बोलना है। आप लोग मेरी ना समझ से ही बाहर हो, क्योंकि मैं इतना आप लोगों को हील करती हूँ, इतने प्यार से हील करती हूँ, उसके बाद भी अगर मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज बर्डन में आए, कंप्रोमाइज़ में आए या फिर इस तरह का कोई सिनेरियो बने, तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। आप लोगों की एनर्जीज में 6 की एनर्जी, 12 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 8 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है जी। 24 की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ तो हो सकता है, आपकी
जिस महीने में आप पैदा हुए हैं, इसमें मार्च का महीना, अगस्त का महीना और जून का महीना बहुत अहम निकल के आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड से मुझे बताएं आने वाले 48 घंटों में क्या कोई खुशखबरी की भी नवीद नज़र आती है, या जो फिर ये लोग लेट इन गो, कोई गुस्सा है या कोई बात है, या आप लोग किसी बात का ना पीछा नहीं छोड़े। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं आपको क्या नज़र आता है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है, यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी, यहाँ पर टॉरस की एनर्जी, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा एक्वेरियस और टॉरस की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूँ कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि वहाँ पे आ भी गया है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। मुझे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आती यहाँ पे। या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं आपको ये बता दूँ, कोई बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, या कोई बिज़नेस के हवाले से कोई पैसों का लॉस आता हुआ नज़र आता है। अपना सदका खैरात कर देना। मुझे यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है, आप अपनी फैमिली वालों को शायद मनाना चाह रहे हो किसी पर्सन को लेकर। क्या कोई पर्सन आपकी लाइफ में है? डिवाइन प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसा क्या सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे ये जो मुझे 5 की एनर्जी नज़र आती है, आप बहुत ज़्यादा अपने दिलो दिमाग में मुझे लड़ते हुए नज़र आते हो। आप कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हो कि शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर वालों के साथ एकदम सीधे होने वाले हो कि भी मैंने इसी पर्सन के साथ शादी करनी है, या मैंने मुल्क से, अगर आप मुल्क से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर उनके साथ कट आउट करके घर वालों को छोड़ कर जाना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है कि जब तक मैं इनके बारे में सोचता रहूँगा मेरा कुछ नहीं बनेगा या मेरा कुछ नहीं बनने देंगे ये। आपकी तरफ मुझे कोई शादी का प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आता है। अगर इन 4 दिनों के अंदर, इन 48 घंटों में कोई शादी का प्रपोज़ल आए तो एक दफ़ा उसको अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर लेना, अच्छी तरह उसका इस्तिखारा वगैरह नाम वगैरह कर लेना, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस रिश्ते में धोखाधड़ी होती हुई नज़र आती है, आपका मिसयूज़ होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी होगी ये आपके साथ लॉयल नहीं होंगे, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली ही आपके साथ लॉयल नहीं होगी। आपकी सोच के साथ ये फैमिली नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आता है कि आप अपने पर्सन जिस पर, अगर आप मैरिड हो या कोई अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो मुझे आपके पर्सन किसी तनहा कमरे में, किसी गुम वीराने में बैठे हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, आपको आके ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं मेरे पास शायद फाइनेंशली आपके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे। आप बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा गरीब हो सकते हो, जहाँ पे ये कंपैरिजन आ रहा है, या फिर आप नॉन मुस्लिम या मुस्लिम का रोला हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा मसला ज़रूर है जहाँ पर आपके पर्सन आपके सामने खुलकर बात नहीं कर रहे, या फिर आपका मुझे हार्ट चक्रा ब्लॉक होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अपने आप को मैनिफेस्ट करो, हार्ट चक्रा को ब्लॉक होने ना देना। अगर ये आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ तो मुझे ये सिनेरियो कम से कम ख़त्म होता हुआ 5 से 10 महीने लग जाएंगे कि आपको ये सिनेरियो ख़त्म होते हुए। तो इस तरह की एनर्जी में ना रहना। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों से, घर वालों से लड़ रहे हो। आपके घर वालों ने कहीं ना कहीं आपको कोई रिश्ता दिखाया है, डेफिनेटली दिखाया है, और कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ को सेटल कर देगा, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनेगा। ये बंदा आपको ज़हनी तौर पर मरीज कर देगा, और इस चीज़ में कोई शक नहीं है। ये आपको ना सिर्फ ज़हनी तौर पर मेंटल कर देगा, साइकी कर देगा। मे भी ये बंदा खुद भी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो, साइकिक हो, जज्बाती हो, इस लेवल तक चला जाएगा कि ये आपकी ज़िंदगी में जीना हराम कर देगा। तो हो सके तो जितनी जल्दी हो, अगर ये आपकी एनर्जीज आ रही हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस एनर्जी से फ़ौरन से पहले बाहर आओ। क्योंकि ये एनर्जी अगर ये ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे ये 1.5 साल का सिनेरियो नज़र आता है। फिर ना कहना कि निदापी आपने तो हमें 48 आवर्स की एनर्जी की थी, लेकिन जो डाइस में मुझे नज़र आ रहा है कम से कम ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। इस तरह की एनर्जी से मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई नई शुरुआत कर सकोगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि यहाँ पे ये जो सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट के पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप अपने लवर्स को मिस कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं, यहाँ पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी गहरी निकल के आ रही है, इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के बारे में सोच रही। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर
ब्लैक मैजिक के असरात बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। 3 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। न्यू बिगनिंग आती हुई मुझे नज़र आती है। आपके वर्क पीरियड में, वर्क एरिया में, आपके रिलेशन में कोई ना कोई पास से कोई पर्सन जो आएगा जिसको आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए, मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए। जी, मुझे आपकी लाइफ में ये आपका पर्सन आता हुआ तो नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस सिनेरियो में थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपको बता दूं सिनेरियो थर्ड पार्टी सिचुएशन का आपकी लाइफ में भी है और आपके पर्सन की लाइफ में भी है। दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एक की लाइफ में रोमांटिक हो सकता है कि उनकी वाइफ हो सकती है, उनके हस्बैंड हो, और एक की लाइफ में हो सकता है कि अभी आपको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं। अगर आपको भी रिश्ते दिखाए जा रहे हैं तो इस बंदे को बहुत अच्छे तरीके से टटोलना, इस बंदे पर यकीन ना करना। कहीं ना कहीं मुझे ये बंदा आपकी लाइफ में एक जंजाल पूरा बनाता हुआ या बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि अगर आपने इस बंदे या बंदी पर ट्रस्ट किया तो आप एक गहरी खाई में जाकर गिरोगे। आप अपनी फैमिली की बात के पीछे ना लगना। मैं यहाँ पे क्लियरली तौर पे कहूँगी अपने घर वालों को, माँ को, बाबा को ये ज़रूर कह देना कि एक दफ़ा कुरानी इस्तिखारा करवा लें, मुझसे करवा लें या किसी से भी करवाएं। ज़िंदगी का रिस्क ना लेना। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों में से बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब नज़र आते हो। आप लोगों के घर में या तो आपके बाबा बीमार हैं, कोई मेल पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हार्डली ओवर थिंकिंग करता हुआ दिल की बीमारी में जाता हुआ नज़र आता है, या ब्लड प्रेशर उसका हाई होता हुआ नज़र आता है, हार्ट अटैक आता हुआ नज़र आता है। अल्लाह ना करे आपके घर में कोई ऐसा सिनेरियो चले, लेकिन मुझे बहुत क्लियरली तौर पर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कि कोई मेल पर्सन है, चाहे आपके बाबा हैं, आपके मामू हैं, आपके चाचू हैं, ये कोई ब्लड रिलेशन में आपका कोई पर्सन है। मुझे इनके ऊपर कोई ना कोई हैवी एनर्जी आती हुई नज़र आती है। हॉस्पिटल के सीरियसली चक्कर लगते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, क्या मेरे पर्सन को ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत चाह रहे हो, आप कोई नया घर बनाना चाह रहे हो, आप अपने घर को लेकर चलना चाह रहे हो। 5-5 की एनर्जी है। आपको अपने घर को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर कोई एक अहम फ़ैसला लेना है, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी की लाइफ में जो सिनेरियो ना कि मेरा घर ऐसा हो, मेरा मियाँ ऐसा हो, मेरी बीवी ऐसी हो, मैं अपने बच्चों को ऐसे लेकर चलूँगा, कहीं ना कहीं आप में से 30% लोगों की मुझे विश फुलफिल होती हुई नज़र आती है। जो आपके पर्सन यहाँ पर जो सिनेरियो एकदम से बनकर आए, कहीं ना कहीं 30% लोग, मैं ये नहीं कह रही कि सभी के साथ रेजोनेट हो जाएगी, आप लोगों में से कुछ ही इक्का दुक्का लोग होंगे जिनके उनके सोलमेट उनकी लाइफ में आ रहे हैं। बाकायदा इन 48 घंटों में आपको शादी का प्रपोजल भी आएगा और हो सकता है कि आप लोगों में से आप लोगों की आमीन हो जाए और एक भरपूर घर परिवार आपको आपके पर्सन देंगे। आपको आपकी फैमिली में तो शायद ना लेके जाएं, आपको अलग से घर ले देंगे। घर वाले शादी में शामिल ज़रूर होंगे, लेकिन ये शादी कोई बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा लोग होंगे या बहुत ज़्यादा रस्मों और रिवाज से की जाएगी, सादगी से ही हो जाएगी। लेकिन ये कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे और उसके बाद आपकी लाइफ का एक बेहतरीन सिनेरियो चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे, आप इस चीज़ से अपने आप को काउट आउट कर लोगे। आप इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो कि नहीं भाई मैं क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी बीवी को या अपने शोहर को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप लेडीज़ हो और मुस्लिम हो तो खुदारा या तो मियाँ से तलाक ले लो और फिर इस सिनेरियो में आओ, वरना निकाह में रह के आप किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप मेल हो तो कहीं ना कहीं मुझे आप शादी के बंधन में बनते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपनी पहली बीवी को छोड़ दोगे या वो आपको छोड़ देगी, तो मुझे आप लोगों में डिवोर्स या सेपरेशन होती हुई नज़र नहीं आती। ऐसे सिनेरियो में आपको बहुत टेक्निकल किस्म से बहुत डीपली जाकर एक अथेंटिक फ़ैसला लेना पड़ेगा कि भैया मुझे अपनी बीवी को रखना है या नहीं। लेकिन ये बता दूं कि जब आप लोगों के इस पर्सन के साथ मुलाकात होगी, शादी होगी, आप लोगों के नसीब जुड़ेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती हुई नज़र आती है, जिसको आप दुनिया से छुपाते फिरोगे। आप चाह के भी अपनी इस खुशी को छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि जब कहते हैं ना चांद चढ़ता तो सारी दुनिया देखती है, तब आप अपने सिनेरियो को कवर कर पाओगे, कि करने की कोशिश करोगे कि हम अपने इस प्यार को किसी को भी मत बताएं, किसी को मत दिखाएं, क्योंकि मुझे मेरा ये प्यार बड़ी मुश्किल से मिला और डेफिनेटली बहुत मुश्किल से मिला। बहुत सारे लोग आपके दुश्मन हैं। आपको लगता है आप जिस बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो ना, वो सभी के सभी बंदे आपकी कमर के पीछे छुरा लिए खड़े हैं और आपको घोंपने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जो आपके ये सोलमेट कनेक्शन में, यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी बहुत क्लियरली बनती हुई नज़र आती है। यिंग एंड यांग की एनर्जी बनती हुई बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आप अपने पर्सन
कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, तो खुदारा ऐसा मत करना, क्योंकि आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत टूटे पड़े हैं। जितने टूटे हुए आप हो उतने ही आपके पर्सन भी टूटे हुए हैं। जितनी मजबूरियों में घिरे हुए आप हो उतने ही आपके पर्सन भी घिरे हुए मुझे नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि क्या इन्हें अपने पर्सन की बात पर ट्रस्ट करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ बताएं क्या इन्हें अपने पर्सन की बात पर ट्रस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली आपको आपके पर्सन की बात पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ लॉयल होकर आएंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा सच्चे होकर आपके साथ आएंगे। उन्हें अपनी तमाम तर पुरानी गलतियों का एहसास हो चुका है कि भी उन्होंने जो गलती लास्ट टाइम कर दी है उन्हें अब ये गलती नहीं करनी और किसी भी सूरत में नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपको इग्नोर कर रहे थे, तो अब वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, अब वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की अच्छी खासी, यानी कि उन्हें उनका कर्मा मिल गया। यहाँ पे 3 और 4 की भी एनर्जी बन रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तन्हा है। उन्हें आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल कर वो आपकी तरफ आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन सारा कुछ छोड़कर सिर्फ आपको अपना लें, तो यार दुनिया ऐसे भी नहीं चलती। आपके पर्सन के ऊपर आपकी उनकी वालदा की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नजर आती है। आपके पर्सन की जो है ना, वो अपनी माँ की बात को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, या फिर आप अपनी माँ की बात को बहुत ज़्यादा सुनते हैं। सुनना भी चाहिए, लेकिन जहाँ बात हक सच की आ जाए तो वहाँ पे इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है जैसे आने वाले 48 आवर्स में आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं। अगर आपने उन्हें किसी जगह से ब्लॉक कर रखा है तो उनको अनब्लॉक करो, उनको मैसेज टेक्स्ट करने का मौका दो, उनकी बात सुनना। आखिर वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, ऐसा क्या मसला बना था। जहाँ तक मुझे नज़र आता है, या तो वो आपसे कहेंगे कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या फिर वो ये कहेंगे कि मेरी यानी कि मैं फ़िज़िकल तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। इतना खुल के तो कोई भी ओपनली बात नहीं करेगा, लेकिन वो आपको ये ज़रूर बता देंगे कि मैं फ़िज़िकल तौर पर मैं फ़िट नहीं हूँ, अभी मैं इस शादी के सिनेरियो को लेकर कंटिन्यूस नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे सिनेरियो के साथ चल सकती हो या चल सकते हो तो देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा भी सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। अगर आप बे औलाद हो या आपकी शादी होती है तो जल्दी किसी पर ट्रस्ट ना करना है। मुझे यहाँ पर किसी के घर औलाद की बंदिश का होना भी नज़र आता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर मुझे ब्लैक मैजिक के असरात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, जैसे किसी ने आपकी शादी की बंदिश की हो, आपके रिज़्क की बंदिश की हो और आपकी औलाद तक की बंदिश की हुई। इट्स मीन कि आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हो ना, जिस भी काम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो किसी के साथ दोस्ती है, चाहे वो वर्क लेवल पे चले जाओ, बिजनेस लेवल पे चले जाओ, जॉब लेवल पे चले जाओ, जिस भी लेवल पर आप देखोगे मुझे आपके हर तरफ से आपको एक जकड़ा हुआ मुझे एक इंसान नज़र आता है, जैसे कि आपके अंदर 8-8 या 10-10 तलवारों को घुसा दिया गया और आपको जीने का दिल नहीं करता। आने वाले 48 घंटों में कहीं ना कहीं आप मुझे तकिए के अंदर सर दे के रोते हुए नज़र आते हैं। निदा आपी, आपकी बातें बहुत पॉजिटिव होती हैं, लेकिन हमारी एनर्जीज़ में इतने दुख है, इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियाँ हैं। मैं क्या बताऊँ। अगर यार देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं सिर्फ आपकी लाइफ की परेशानियाँ बताना शुरू करूँ तो इधर इतनी परेशानियाँ हैं कि आप लोग अगर 10% अभी दुखी हो ना, तो मैं अगर आपके 10% में से 2% की भी आपकी परेशानियाँ आपको बताऊँगी ना, तो आप यकीन करो आप 100% आउट ऑफ लॉस हो जाओगे। आप कहोगे बस निदा आपी आप सही कहती हो, हम मर गए, मिट गए, ये हो गया, वो हो गया, आप अंधेरों में गुम हो जाओगे। आपको इस एनर्जी से कार्ड से बता दूं कि ये जो आपने अपने ऊपर बोझ डाला हुआ है ना, ये बेकार का बोझ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है अब ज़रा से हिले तो ये मुर्गे का अंडा गिर जाएगा। आपको बता दूं कि मुर्गा अंडा नहीं देता, मुर्गा अजान देता है, मुर्गी अंडा देती है। और आपके सर के ऊपर एक मुर्गा बैठा है जो सिर्फ एक अजान ही देगा। आपने जो भी एक्शन लेना है आप लो, ये मुर्गा सिर्फ कुकड़ू कुड़ू करके अजान देगा, शोर मचाएगा, और आपने लोगों के कहने पे नहीं चलना, आपने अपने इशारे पे चलना है। जो आपकी इंट्यूशन कहती है, जो आपका इनर वॉइस कहती है, जो आपका दिल कहता है, अपने दिल की सुनो, आपका दिल क्या कहता है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ यहाँ पे मुझे टैरोट से मैं एक दफ़ा जानना चाहती हूँ, क्लैरिफाई कर दें कि इन मेरी एनर्जीज़ को जो मैंने बताया है कहाँ तक रेजोनेट होती है। मुझे कोई से सिर्फ 4 कार्ड चाहिए और कोशिश कीजिए कि मुझे मेजर अरकाना से कार्ड चाहिए ताकि रीडिंग रेजोनेट हो सके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की आने वाले 48 घंटों में क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन आती भी नज़र आ रही, लेकिन आप उसे नहीं करोगे क्योंकि कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है। लेकिन आप अपने पर्सन को अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो प्लीज़ उसको अनब्लॉक करो। मैंने आपको पहले कहा कि अनब्लॉक करो। आपके पर्सन आपकी लाइफ में
एक दफ़ा से 48 घंटों के अंदर झटका मारते हुए नज़र आते हैं। लेकिन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि जो लोग इस वक्त, ये मैंने जितनी रीडिंग किया कि क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले प्रपोजल जो 48 घंटों में आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आ रही, क्या इनके सोलमेट लौट कर आ रहे हैं या कोई नया रिश्ता आ रहा है इनकी लाइफ में? ये जो इतनी परेशानियाँ और मैजिक के असरात है, आपको क्या नज़र आता है? कहीं ना कहीं प्यार की ऑफ़र आपके पर्सन भी लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रपोजल आते हुए भी नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए आपको इसके अलावा क्या नज़र आता है। क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स को ये रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहिए? 10 ऑफ कप रिवर्स में आया है, तो इसको रिवर्स में मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ कि अगर आप इसे रिवर्स में लोगे तो जिस तरह मैंने आपको 50% लोगों के लिए बोला कि ये पर्सन आपको धोखा देंगे, आपको दिखाएंगे कुछ और बताएंगे कुछ और होंगे कुछ, तो इस्तिखारा वगैरह अच्छी तरह से कर लेना। और जिनके लवर्स ही वापस आ रहे हैं, जो 5 साल 10 साल पुराने या उनके मियाँ डिवोर्स तक बात पहुँची हुई है, तो इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं तो लौट कर आपके पास आएंगे और आपको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 की एनर्जी किसी के लिए ख़ास हो सकती है और आपकी विश फुलफिल होती हुई नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है एंजल्स को क्या जवाब देना चाहिए ऐसे में जो मेरे पर्सन इस वक्त देख रहे हैं, जो लोग इस वक्त मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं? क्या इनकी लाइफ में, क्या वाकई में आने वाले 48 घंटों में जो प्रपोजल आ रहा है वो इतना ही अच्छा और प्यारा? अगर आपके जहन में कोई सवाल या रीडिंग हो तो आप पूछ सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमांस आ रहा है, रोमांस बाय चांस आ रहा है। ये उन लोगों के लिए आ रहा है जिनको मैंने बोला कि आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, तो रोमांस आ रहा है। इस रोमांस को अपनी लाइफ से जाने मत देना, इस रोमांस को अपनी लाइफ में कैरी कर लो, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से ज़रा हटा लेती हूँ ताकि आपको कार्ड नज़र आते रहे और मैं कार्ड को अच्छे से दिखा भी सकूँ, ठीक है। ये लो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि आपको मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए आपको क्या नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ट्रस्ट कर लो इस रीडिंग पर, आपको ट्रस्ट करना ही होगा। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो ये आपके लिए वेल एंड गुड वाली रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। रोमांस आ रहा है और आपको ट्रस्ट करना होगा। और नीचे मैसेजेस में ज़रूर लिखे जाना कि हमें ट्रस्ट है इस रीडिंग पर। डोंट स्टॉप, अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो रुकना मत, इसी मैनिफेस्टेशन को कैरी रखो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पर्सन ही आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। अगर कोई नया रिश्ता आ रहा है तो उसको जाने मत देना। अनलाइटली अचानक से कोई मोज़ाती तौर पर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपसे कहेंगे कि जानू बेबी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ। लेकिन अगर जिन लोगों के लिए नया रिश्ता आ रहा है तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भैया आप लोगों ने एक दफ़ा लेट गो, उनकी बातों को जाने दो। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो उनको ये ज़रूर कह देना कि जानू बेबी आप जो भी हैं हम इस्तिखारा किए बगैर नहीं करेंगे, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स यहाँ पे मुझे ये बता दें कि जिनकी क्या मंथ्स आ रहे हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं इसमें से आज मैसेजेस कम ही लूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ में 1 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा 22, 33 किसी की एज हो सकती है, 37 किसी की एज हो सकती है, 44 किसी की एज हो सकती है। इसके अलावा मुझे जहाँ तक नज़र आता है 28 किसी की एज है, 22 किसी की एज है, 26 किसी की एज है, ठीक है जी। और 25 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 17, 18। इसके अलावा 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ में, 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मई का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। वेरी सून, 48 घंटों का मतलब ही वेरी सून होता है, तो वेरी सून ने आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है। दूसरा, न्यू वे, नए विजन से सोचो, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लेकर आओ। सम मार्च आने वाले कुछ घंटों में ही ये खुशी की नवीद आपको मिल जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यू डोंट नो द रियल मी। आपके पर्सन कह रहे हैं आप नहीं जानते कि मेरी हकीकत क्या है, मेरा गम क्या है, मेरे परेशानी क्या है। आई रियली नीड यू। आपको आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है नहीं 11-11 यूनियन का कार्ड आ गया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी रीडिंग, इसे क्लेम लाजमी करना। मंथ कोई नहीं निकल कर आया आज, तो इसका मतलब है कि वैसे भी मंथ आना भी क्या था, क्योंकि रीडिंग ही आपकी क्या नाम नहीं आता आ रही है। योर आइज इज सो डीपली, आपके पर्सन आपकी आंखों में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, ठीक है। हकीकत में उसे क्या चाहिए, हकीकत में उसको आप ही चाहिए, ठीक है जी। तो ये थी मेरी आज के मैसेजेस की एनर्जी। और मंथ कोई नहीं निकल कर आया। मंथ में मैं आपको बता देती हूँ, यू आर दी ओनली वन फॉर मी, और आप ही हो वो जो उनके लिए अकेले काफ़ी हो। मंथ में मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के जनवरी का महीना, मई का महीना, जून का महीना, अगस्त का महीना,
दिसंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इस सिनेरियो में आपके पर्सन आपको मिले होंगे, बिछड़े होंगे, इस तरह का कोई डेट सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। आपके पर्सन ने आपसे पूछा है कि आपको बल्कि बताया है कि आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है, आप उनको अच्छे से नहीं जानते। आने वाले कुछ घंटों में, कुछ पलों में और 48 घंटों में ही आपके पर्सन आपसे अपना प्यार मैनिफेस्ट करेंगे और आपसे कन्फेस करेंगे कि भाई, और हो सकता है कि आपको अपना दुख या अपनी परेशानियां बताएं कि क्या मसला या क्या सिनेरियो, किस सिलसिले में वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये थी आज की रीडिंग, डाइस रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग ओपन हो चुकी है, ऊपर मेरा व्हाट्सएप, नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होंगी। आप जिस शहर से या जिस सिटी से या जिस कंट्री से भी मुझे देख रहे हैं, अपना सिटी का नाम ज़रूर लिख के जाइएगा, रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम ज़रूर लिख के जाया कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस। हाय।